अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 15 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद है वो जो सामने आई है वो है 4286, यानी 4286। और ये जो केसेस के मुस्बत रहने की या पॉजिटिविटी की शरह है वो है 8.16%। अब ये जो रेशो है ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा इस पे पहले बात हुई है कि जो ओमिक्रॉन का डबलिंग टाइम है, यानी 2 से 4 होना, 4 से 8 होना और 8 से 16 होना, वो बड़ा कम है पहले की वेरिएंट्स की निस्बत। यही वो वजह है कि आप लोग देख रहे हैं कि 2000 केसेस हुए, फिर 3500 केसेस हुए, अब 4200 पे केसेस आ चुके हैं। यानी केसेस बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। इसकी ज़ाहिर है कि एक तो वजह खुद ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है कि क्योंकि जो लोग हैं इसकी अलामात की वजह से इसको बिल्कुल एक आम फ्लू की तरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी तेज़ी से लोगों के अंदर फैल रहा है। किसी किस्म की कोई SOPs को अक्सर लोग नहीं देखते, मास्क को इस हद तक नहीं पहनते और बाकी भी जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं करते। लेकिन अब हमारे पास जो हॉस्पिटल्स में केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, उनमें से जो अक्सरियत है वो अनवैक्सीनेटेड है। वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, वो लोग जिन्होंने बूस्टर टाइम पे लगवा लिया है, तो उनके चांसेस यही हैं कि अगर उनको कोविड पॉजिटिव भी होगा तो अलामात जो हैं वो हल्की आएंगी और उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बाकी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है और खुदा न खास्ता उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब 2-3 किस्म के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में देखे गए हैं। उनमें से एक तो वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन तो नहीं लगवाई थी लेकिन उन्होंने किसी को कुछ पैसे दे के या किसी से बात करके, किसी से कोई ताल्लुक़ निकाल के, तो अपना जो डाटा है उसमें ये एंट्री करवा दी थी कि उनको वैक्सीन लगी हुई है। और इसकी ज़ाहिर है बहुत बड़ी वजह वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी जो सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ये कि फैलाई जा रही थी बल्कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे फैलाते थे कि जैसे ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नेकी का काम हो। अब वो लोग बहुत परेशान हैं। वो जब जाते हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, यानी अगर आप साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की मिसाल देखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो अनवैक्सीनेटेड की ही रही। और उसमें अगरचे अच्छी बात यह है कि जो डेथ्स हैं वो पहले वाले वेरिएंट्स जो थे उनकी निस्बत कम है, लेकिन ज़ाहिर है डेथ्स भी हो रही हैं। जब ये हक़ाइक़ उनके सामने आए हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं इस वक्त। तो ये लोग जाते हैं अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और उनको कहते हैं कि हमें वैक्सीन लगाएं। तो वो इनको जब इनका जो ID कार्ड नंबर है वो डालते हैं जो सिस्टम के अंदर, तो इनको बताया जाता है कि भाई, बहन, मैडम, सर, आपने तो पहले ही वैक्सीन लगवाई हुई है। अब इनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें और किस तरीके से इस चीज़ से निजात पाएँ कि वैक्सीन भी लग जाए। और ये इतनी बड़ी जो एक मुसीबत पाकिस्तान में अब फिर आ चुकी है और खुदा न खास्ता ये जो केसेस अगर 15 जनवरी को 4000 क्रॉस कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये केसेस शायद अब की दफ़ा पहले की तमाम जो वेव्स हैं उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये लोग भी बहुत परेशान हैं। तीसरे जो लोग परेशान हैं वो ख़वातीन जो हामला हैं, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि दोस्तों हुआ ऐसे था कि जब ये ट्रायल शुरू हुए थे तो ख़वातीन को, ये एक ट्रेडिशनल बात है क्योंकि जो नई साइंस है उसके दौर में अभी तक कोई ऐसी पेंडेमिक नहीं आई थी, तो जो हामला ख़वातीन थी उनको किसी भी किस्म के ट्रायल से दूर रखा जाता था। और उसकी बुनियाद ये होती थी कि जो बच्चा होता है, ज़ाहिर है वो तो कॉन्सेंट नहीं दे सकता, तो किसी भी ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्सेंट दी जाए, इजाज़तनामा दिया जाए। लेकिन अब जितनी भी स्टडीज़ सामने आ रही हैं और जो भी नई मालूमात सामने आ रही हैं, क्योंकि 1 साल से वो स्टडीज़ चल रही थी कि ख़वातीन जो प्रेग्नेंट थीं या वो ख़वातीन जिनको वैक्सीन लगी और उनको प्रेगनेंसी हुई, तो उनमें ये एक बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों और वैक्सीनेटेड हों, उनके 14 गुना कम चांसेस हैं कि उनकी खुदा न खास्ता जो मौत वाक़या हो बनिस्बत उन ख़वातीन के जो प्रेग्नेंट हो और उनको वैक्सीन ना लगी हो। और 15 गुना कम चांसेस हैं कि वो ICU में जाके वेंटिलेटर पे जाएंगी बनिस्बत उन ख़वातीन के जिनको वैक्सीन तो लगी नहीं लेकिन वो प्रेग्नेंट हैं। देखें, कोई भी माँ चाहेगी कि अपने बच्चे को, नए आने वाले बच्चे को, कोई ऐसा तोहफ़ा दे जो दुनिया में उसके काम आए। और वो क्या होती है कि हिफाजत, के इन्फेक्शन से हिफाजत। किसी माँ के लिए जो प्रेग्नेंट खातून है, उसके नए पैदा होने वाले बच्चे को इससे बड़ा क्या तोहफ़ा होगा कि अगर वो वैक्सीनेटेड है खातून और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो प्लेसेंटा के ज़रिए उसके बच्चे में भी जाती हैं, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो
कम अज़ कम जो स्टडीज़ हुई हैं अभी तक 60% ख़वातीन में ये देखा गया है कि जिनके हाँ बच्चे पैदा हुए तो 6 महीने तक ये एंटीबॉडीज़ रहती हैं उस बच्चे के अंदर। और ये अगर 6 महीने का आप टाइम देखें तो ये वही टाइम है जब उस बच्चे की का अपना इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये वही टाइम है कि उस वक्त उसको जो होने वाली अक्सर इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं, उसके लिए बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकती है। तो इसलिए हामिला ख़वातीन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो वैक्सीन लगवाती हैं, और जो स्टडीज़ ने भी यही बताया कि वैक्सीन लगवाने का उनको नुकसान नहीं है, लेकिन ना लगवाने का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि वो अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को वो तोहफ़ा नहीं दे सकते जो दुनिया में आने के बाद उसको कोरोना जैसी वबा से बचाएगा, उन एंटीबॉडीज़ की शक्ल में जो बनेंगी तो माँ के अंदर, लेकिन वो मुंतकिल होंगी अब उसके बच्चे में भी। अब सवाल पैदा होता है कि जो प्रेगनेंसी है या जो हमल है, आखिर उसमें 3-4 क्या वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को जो वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको कोरोना की इन्फेक्शन हो गई तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान में क्यों जाती है। दोस्तों 2 से 3 बड़े फैक्टर हैं। जैसे जो प्रेगनेंसी होती है या हमल होता है, तो जो खातून का जिस्म या उसका इम्यून सिस्टम उसके बच्चे को, बच्ची को, या जिसको हम फीटस कहते हैं साइंस की ज़ुबान में, उसको रिजेक्ट ना कर दे, उसको एक बाहर की चीज़ समझ के उसके ऊपर हमलावर ना हो जाए। तो जो इम्यून सिस्टम होता है उस खातून का, उस लड़की का, उसको उसके जिस्म ने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया होता है, कमज़ोर किया होता है, ताकि ये इसी अपने बच्चे के ख़िलाफ़ रिएक्ट ना कर दे। एक ये वजह होती है कि जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो खातून किसी रिस्क पे है इन्फेक्शन ज़्यादा होने के, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। दूसरी बात कि जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो पानी है, उसका जो फ्लूइड लेवल है, उसके जिस्म में जो प्लाज्मा है, यानी खून की जो सर्कुलेशन का हिस्सा होता है, तो वो बढ़ा हुआ होता है। उसका सारा दबाव पड़ा होता है उसके हार्ट के ऊपर, उसका सारा दबाव पड़ा होता है उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। और अगर किसी को खुदा न खास्ता कोविड हो जाए इस दौरान, तो सब लोगों को पता है कि जो कोरोना वायरस है वो फेफड़ों पे असर करता है और फेफड़ों का सारा दबाव दिल पे पड़ता है। अगर दिल पहले ही कंप्रोमाइज़ हो उस फ्लूइड की वजह से, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है प्रेगनेंसी में, तो आप सोच सकते हैं कि उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। और तीसरी जो बात है, जो बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए समझने के लिए, कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर जो ग्रेविड यूट्रस जिसको कहते हैं, कि वो यूट्रस जिसके अंदर बच्चा है, जब बच्चा जूं जूं बड़ा होता है माँ के पेट के अंदर, तो वो जो यूट्रस है ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो बिल्कुल ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या जो पेट का पूरा पोर्शन होता है वो फेफड़ों को दबाता है या फेफड़ों के बिल्कुल करीब आ जाता है। जो फेफड़ों और पेट के दरमियान एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो वो डायाफ्राम नीचे जाता है, और अगर हमें गहरा सांस लेंगे तो मज़ीद नीचे जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल जिसमें वो डायाफ्राम के नीचे जाने की जगह ज़्यादा ना बची हो, जैसे कि हमल के दौरान होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस हो जाए, और वो क्योंकि फेफड़ों पर असर करता है कोरोना वायरस, इस दौरान अगर उस खातून को गहरे सांस लेने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि जिस्म में कम जा रही होती है, तो उसके जो फेफड़े हैं, उसके जो लंग्स हैं, वो नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि डायाफ्राम के पास ज़्यादा जगह नहीं बची होती नीचे जाने के लिए। तो तीसरी ये बहुत बड़ी वजह है कि जो कोरोना की इन्फेक्शन है उससे बचना ज़रूरी है हामला ख़वातीन के लिए। और सबसे मुअस्सर हथियार क्या है, सबसे SOPs के अलावा सबसे ज़बरदस्त हथियार क्या है, वो है वैक्सीन टाइम पे करवाना। कम अज़ कम प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते पहले, यानी प्रेगनेंसी के जो 20 वीक्स होते हैं उससे पहले करवा लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और आखिरी चीज़ जो बड़ी अहम है समझने के लिए, कि जो हमल होता है, प्रेगनेंसी होती है, इसको हम कहते हैं कि ये वो स्टेज, ये वो फेज़ होता है किसी भी लड़की या खातून की ज़िंदगी का, कि जिसमें एक टाइम पे आके उसकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, और जो यूट्रस होता है उसका दबाव जो है, क्योंकि वो पेट के अलावा जो खून की नालियाँ टांगों से पेट के ज़रिए होते हुए दिल की तरफ जाती हैं, तो उनके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से जो लेग्स हैं उसके अंदर ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसे लेग पुलिंग कहते हैं, ब्लड की लेग पुलिंग। तो ब्लड जब वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होता है, अक्सर देखा है कि इन ख़वातीन की टांगें सूजना शुरू हो जाती हैं। और इसे हम कहते हैं कि 2-3 ऐसे ये फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से क्लॉटिंग इन ख़वातीन में होने का ज़्यादा चांसेस होता है, कि जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी या हमल एक ऐसा अमल है कि जिसमें ख़वातीन के जिस्म में क्लॉटिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पे हमल के आखिरी दिनों में। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसे वक्त में किसी ऐसी खातून को, लड़की को कोविड भी हो जाए, कोरोना भी हो जाए,
तो वो खुद में क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग करता है तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी लड़की या खातून में क्लॉटिंग होने के। तो इन तमाम का हल वही है जो मैं बता चुका हूँ कि वैक्सीन लगवाना, क्योंकि अगर किसी को, ये स्टडीज़ ने बताया, ये अब 100% है कि मार्च 2020 से पूरी दुनिया में कोरोना आ चुका था तकरीबन, और उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ हैं पिछले 1 से 2 साल में जो हुई हैं, जिन्होंने हामला ख़वातीन जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई उनको करीब से स्टडी किया है। तो उस चीज़ में हमें पता चला है कि एक खातून जो हामला हो और उसको वैक्सीन ना लगी हो, और अगर खुदा ना खास्ता उसको कोविड हो जाए, कोरोना हो जाए, तो फिर इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, आईसीयू में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खुदा न खास्ता जान जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह एक स्टिल बर्थ होता है कि बच्चा पैदा तो होगा लेकिन ज़िंदा नहीं होगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एक होता है प्री मेच्योर बर्थ, कि बच्चा अपने वक्त से पहले पैदा हो जाए, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मिस कैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन तमाम जो चांसेस को कम से कम करने का बहुत बड़ा जो मौसर हथियार है हमारे पास, वो हैं वैक्सीन्स। कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में हर किस्म की वैक्सीन अब मुहैया है, अपने डॉक्टर से बात करें, उनको बताएं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, कि आप जब भी इस तरह का एक अच्छा फ़ैसला करते हैं तो वो देर नहीं होती, ताख़ीर नहीं हुई होती। और जब तक आप ये फ़ैसला नहीं कर लेती तो उस वक्त तक आपने हर सूरत कोरोना वायरस को अपनी तरफ आने से रोकना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल आज़ादी है, लोग घूम फिर रहे हैं, कोई एहतियात नहीं करता। एसओपीस जो लोग फॉलो भी करते हैं तो उनको बड़ी अजीब नज़रों से देखा जाता है। तो खुदा न खास्ता ये वो माहौल है जिसमें ओमिक्रॉन आ चुका है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यानी इससे पहले वाले वेरिएंट इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैले हैं, क्योंकि यही इसकी सलाहियत है। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, वो तेज़ी से फैलने वाला है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और अगर आपको बूस्टर लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसे कोई मसाइल हैं, तो फिर आप परेशान मत हो। इसका मतलब है कि अगर आपको कोरोना होता भी है तो आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। कोशिश करें कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, अभी तो कम से कम जो पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं कोरोना की वजह से, कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को ये चीज़ शेयर करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक दूसरे को बताएं, अपने डॉक्टर से भी ये बात डिस्कस करें। और अगर जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, यानी कि जो बच्चे हमल के दौरान डॉक्टर्स जो देखती हैं, अगर वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करेंगी वैक्सीन, तो यकीन करें कि वो बहुत जल्द इस बात को समझना शुरू कर देंगी कि वैक्सीन उनके और उनके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपनी फैमिली का और अपनी फैमिली में वो ख़वातीन और लड़कियां जो हामला हैं उनका बहुत अच्छा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।